हेलो चिल्ड्रन। वैल्यू एजुकेशन में थर्ड लेसन की जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है वो है द चेंज ऑफ हीट। ओके, तो इस जो लेसन में हमें जो बताया गया है दैट इज कि नथिंग एवर वर्क इन दिस कंट्री। रघु complained the city has received an extraordinary amount of rain. The civic authorities were trying their best to help the city get back to its feet. As soon as possible, everywhere there was work being done. ये जो रघु होते हैं वो शिकायत करता है कि हमारे देश में कुछ भी काम नहीं होता है। शहर में क्या है, बहुत सारी बारिश हुई है। नगर निगम के जो अधिकारी है शहर को जल्द से जल्द वापस लाने की मदद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जगह जगह काम की शुरुआत शुरू ही थी। एट रघु कुड सी नॉन ऑफ दिस. All the good things about was being stuck in his car in a traffic jam on the way to school just because a tree had fallen on a road. फिर भी रघु को क्या हुआ, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि वही अपनी कार में फंस गया था और स्कूल के रास्ते में जाने के लिए उसको देर हो रही थी क्योंकि वहाँ पे सड़क पर एक पेड़ गिर गया था। Raghu waited for a long while in a comfort of his car, hoping that the traffic jam could clear soon. He then saw some people getting out of their cars and walking to school. रघु इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपनी कार में ही आराम से काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से जल्द है जो ये वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाए। फिर उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो अपनी कार से उतर के पैदल चल रहे थे। He realized he would have to walk the rest of the way to school, for otherwise he would be late. There were many others walking along the road. Some like him were complaining about delay to getting in the road clear and about being put to hardship. तो उसने महसूस किया कि उसे स्कूल जाने के लिए बाकी रास्ता पैदल ही चलना होगा, नहीं तो क्या होगा, उसको क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। और क्यों, बिकॉज बाकी के जो लोग थे जो सड़क पर चल रहे थे, कुछ उसके ही जैसे शिकायत भी कर रहे थे कि सड़क है जो जल्दी से साफ़ करना चाहिए क्योंकि उनको देरी हो रही है, उनको कठिनाई में उन लोगों ने डाल दिया था, ऐसे वो सोच रहा था। What Raghu and his other did not know was the road had actually been clear in the morning for the traffic. The tree had fallen after that. Raghu reached the tree and to his surprise, he found lots of students from his school standing around. He approached one of them and asked, "Excuse me, what are you doing here?" रघु और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि सड़क यातायात के लिए वास्तव में साफ थी। उसके बाद पेड़ गिर गया था। रघु आश्चर्य से पेड़ पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके स्कूल के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो वहाँ पे आसपास खड़े थे, लेकिन वह उसके पास गया और पूछने लगा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसने रिप्लाई किया कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट वे टू क्लियर द ट्रैफिक जाम, वुड यू माइंड हेल्पिंग अस। तो उसने कहा कि हम सब जो क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम को दूर करने की सबसे अच्छी तरीका निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। फिर ही रिप्लाई व्हाट, आस्किंग अ शॉक रघु, वाई शुड आई हेल्प, दिस इज़ द गवर्नमेंट जॉब नॉट माइन, वाई शुड आई क्लियर। तो उसने क्या जवाब दिया, क्या मैं क्यों, एकदम शॉकिंग से रघु ने जवाब दिया और कहा मैं क्यों करूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम ये नहीं है। इफ़ दैट्स द वे यू थिंक देन गो अहेड, वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू टू डू एनीथिंग, सेड सद्या। I am going to stay and help because this is my responsibility too. I cannot say let's wait for the government to act. You have seen how much the authorities have been trying to do to get the city back on its feet after long weeks rain. They have so much work to do. This work is something small but it is will help. I am happy to do it. तो उसने कहा कि
अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। हम आपको कोई संध्या करने की या फिर आपको कोई काम करने के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे। हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे रह के वो काम भी करेंगे और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम निभाएंगे। और जो उन्होंने कहा कि मैं सरकार के लिए कार्रवाई करने के लिए नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने देखा है कि पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद क्या किया है कि अधिकारियों ने शहर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कितनी कोशिश की है। उसके बाद भी उन लोगों के पास क्या है, बहुत सारा काम है। इसलिए अगर हम लोग थोड़ी सी कुछ उसमें मदद कर सकते हैं तो खुशी से हमें उसमें उस पर मदद करनी चाहिए। ऐसे जो है वो संध्या ने वहाँ पे कहा था। उसके बाद Raghu watched as Sandhya got back to the group and helped clear the road by diverting the traffic. They were all working hard together, and despite the rain and inconvenience, they were laughing and seemed to feel with sense of satisfaction. तो क्या किया रघु ने, रघु वॉच कर रहा था कि वो जो संध्या है वो फिर से चला गया वहाँ से, मतलब जो बात कर रहे थे उनसे वो वहाँ से चला गया, फिर से उस ग्रुप में जुड़ गया और वहाँ पे हेल्प करने लगा ट्रैफिक क्लियर करने की, यानी जो पेड़ वहाँ पे पड़ा था उसको क्लियर करने की वो कोशिश कर रहा था। एज ई सॉ देम वर्किंग टुगेदर, जब रघु ने वहाँ पे देखा कि ये सब लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, रघु फेल्ट लेफ्ट आउट। ही ऑब्जर्व देयर स्पिरिट ऑफ केयरिंग विथ amazement, which made them happy doing any job. He understood that he too had a role to play and joined in to help. He felt much happier when he did so. ओके तो क्या किया उसने, ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो बाकी के बच्चे, जो बाकी के स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंगली वो जो काम कर रहे थे, उसने वो जब देखा तो उसको बहुत ही प्राउड फील हुआ। उससे सोचा कि इन सब तरीके के काम में हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ही अंडरस्टूड, वो उसको समझ में आ गया कि ये जो काम है ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस तरीके काम में हमें भी सहयोग देना चाहिए। ही फेल्ट मच हैप्पियर व्हेन ही डिड सो, क्योंकि अगर हम इस काम को करते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही हैप्पी फील होता है, ऐसे उसको लगा। तो इस तरीके से जो है हमारा सेकेंड स्टोरी दैट इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।